अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ हुज़ैफ़ा अडवाणी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह जो है फाइनली बहुत बहुत अरसे बाद जो है हम गोल्डियन की म्यूटेशंस के ऊपर बात करने वाले हैं। और हम जो है मार्केट ट्रेंड के तरह या मार्केट के बंदों की तरह या जो दूसरे यूट्यूबर्स जो बर्ड्स की म्यूटेशंस को आपको गाइड करते हैं उस तरह बात नहीं करेंगे। हम ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर लोगों को एजुकेट तो किया जाता है मगर उस तरह एजुकेट नहीं किया जाता कि लोग आगे वर्किंग परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो हमारे जो मुल्क को, हमारे जो ब्रीडर्स, ख़ास तौर पे मैं पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा, स्टडी को मैं आज बयान नहीं कर रहा कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं, मगर अगर हम बात करें हमारे मुल्क की बर्ड्स जो फैंसियर्स हैं, जो ब्रीडर्स हैं, ठीक है, उनको उस तरह कुछ पता ही नहीं है कि किस तरह वर्किंग की जाती है। जब एक जो है कंट्री के अंदर ब्रीडर्स को पता ही नहीं होगा कि बर्ड्स के ऊपर काम किस तरह किया जाता है तो वो दूसरे ममालिक को कैसे कॉम्पीट करेगा। तो हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वेल एजुकेशन की, ठीक है, जिससे ये है कि हमारा मुल्क आगे ग्रो कर सके बर्ड्स हॉबी के अंदर। तो हम जो आज डिस्कशन करेंगे ना, हम आज डीप डिस्कशन करेंगे और आज से हमारा चैप्टर शुरू हो गया है। आज से 2 साल पहले मैंने गोल्डियन की म्यूटेशन के ऊपर वीडियो बनाना शुरू की थी, मगर सम पर्सनल इश्यूज़ मैंने वो वीडियोस रोक दी। और उन वीडियोस के अंदर भी मैं खाली आपको म्यूटेशंस के बारे में बता रहा था, कौन कौन से कलर्स होते हैं। मगर इन दिस चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे गोल्डियन के अंदर कौन कौन से कलर्स होते हैं, किस किस तरह वर्क करते हैं, किसको किससे लगाने से क्या रिज़ल्ट आता है, और अगर ये रिज़ल्ट आता है तो क्यों आता है। हमारे यहाँ पर जो सिखाया जाता है वो इतना सिखाया जाता है कि ब्लू को स्प्लिट ब्लू से लगाओ ब्लू आ जाएगा, स्प्लिट ब्लू टू स्प्लिट ब्लू लगाओ तो ब्लू आ जाएगा, विजुअल टू विजुअल लगाओ तो ब्लू आ जाएगा। बात यह है कि क्यों आएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई जाती, नहीं सिखाई जाती कि क्यों आएगा। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन से बर्ड को किससे लगाने से क्या आएगा, क्यों आएगा और आने के पीछे रीज़न क्या है। तो मेरा मकसद किसी को जो है बुरा भला बोलना नहीं है। मेरा मकसद खाली इतना ये है कि हमारे जितने भी ब्रीडर्स, हमारे जितने भी फैंसियर्स हैं वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें, इन चीज़ों को समझ सकें। और जो है इसके ऊपर जब लोग काम करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ये कि हम नई चीज़ों के ऊपर भी काम कर सकेंगे, नई चीज़ें हम भी ईजाद कर सकेंगे पाकिस्तान के अंदर, जो एक पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली गोल्डियन के लिए जो है एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एक मुकाम होगा। अच्छा, हमारे जो चैप्टर्स हैं वो कुछ इस तरह डिवाइड होंगे वीडियोस के अंदर। ये थोड़ा सा एक चैप्टर जो अभी मैं आप लोगों के साथ जो टॉकिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी लेंथी है, अगर किसी को पसंद नहीं आ रही स्किप कर दे, मेन डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर चले जाए, ठीक है। अभी बताने का आप लोगों को मकसद ये, आगे हमारे जो चैप्टर्स हैं वो कुछ इस तरह डिवाइड है। अभी हम गोल्डियन के खाली हेड के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एक खाली गोल्डियन का जो हेड कलर है ना वही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आगे तो दरिया है, समझ रहे मेरी बात को। तो हमें तो हमें तो खाली इतना पता है कि ब्लू स्प्लिट होता है, उसको इसके साथ लगा दो तो ये आ जाता है। और भाई हेड भी मायने रखता है, हेड कलर्स भी मायने रखते हैं, ब्रेस्ट कलर्स होते हैं, उनके अलग अलग परफॉर्मेंस हैं, बॉडी कलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कैलकुलेटर्स हैं जो आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे कॉम्बिनेशन के, मगर वो भी आपको खाली इतना बताते हैं इसको इससे लगाने से ये आएगा, क्यों आएगा कोई नहीं बताता। तो इंशाल्लाह इन वीडियोस के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा गोल्डियन म्यूटेशंस का चैप्टर 1 हमारा जो रहेगा वो हेड कलर्स के ऊपर रहेगा, कि हेड कलर्स के अंदर हमें कितने कलर्स देखने को मिलते हैं, उन कलर्स के पीछे क्या साइंस है और वो किस किस तरह वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हमारा रहेगा ब्रेस्ट के ऊपर, और आने वाले चैप्टर्स के अंदर मैं आगे के भी चैप्टर्स का आपको बताता रहूँगा। तो पहले हम चलते हैं एक एनिमेशन म्यूटेशन चार्ट की तरफ, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हेड कलर्स कितने होते हैं, और फिर आगे मैं आपको विजुअल बर्ड्स दिखाऊंगा अपने कुछ आइवरी से ब्रीडिंग केजेस से पकड़ के कि वो दिखने में कैसे होते हैं। फिर इसके ऊपर हम अपने गोल्डियन के म्यूटेशन के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। वो है ये नंबर 1 रेड हेड, नंबर 2 येलो हेड, ठीक है, जिसको लोग ऑरेंज हेड भी कहते हैं, और नंबर 3 ब्लैक हेड, ठीक है। अब ये 3 हेड कलर्स हैं। कोई भी बर्ड की म्यूटेशन हो, कोई भी कलर हो बॉडी का, ठीक है, डाइल्यूट्स पेस्टल्स हों, येलो हो, ब्लू पेस्टल्स हों, सिल्वर्स हों, ब्लू बॉडी हो, ठीक है, या हमारे पास कोई भी रेयर म्यूटेशन हो गोल्डियन की, ठीक है, हेड कलर्स हमेशा ये 3 रहेंगे, रेड हेड, येलो हेड, ब्लैक हेड।
अब हम आगे तफसीलन बात करते हैं कि ये किस तरह वर्क करते हैं। जी दोस्तों देखें, अभी जिन बर्ड्स की, जिन म्यूटेशंस की मैं आपसे बात कर रहा था वो अभी आपके ऑन स्क्रीन है। ठीक है, ये तीनों बर्ड्स जो हैं ये क्लासिक हैं और तीनों अपने अपने फीचर्स के अंदर हैं। ठीक है, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया कि गोल्डियन के अंदर बेसिक 3 हेड कलर्स होते हैं। ठीक है, अब गोल्डियन के अंदर कोई भी दुनिया की म्यूटेशन हो, ठीक है, कोई भी किस्म की म्यूटेशन हो, हेड कलर्स ये 3 होते हैं बेसिक, जिसमें हमारे पास ये आ गया रेड हेड। ठीक है, रेड हेड आ गया यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये तीनों क्लासिक के मेल्स हैं और माशाल्लाह सुपर क्वालिटी के अंदर हैं। कुछ ना कुछ इनके अंदर एरर्स हैं, इंशाल्लाह उनको इम्प्रूव करने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। तो जो अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये रेड हेड क्लासिक का मेल है। ठीक है, रेड हेड ग्रीन बॉडी के अंदर मेल है। ये ब्लैक हेड का मेल है। ठीक है, और इसके पीछे जो हमारे पास है ये है येलो हेड। ठीक है, येलो बॉडी। तो देखिए, इन 3 बेसिक कलर्स की मैं आपसे बात कर रहा था। ये बेसिक 3 कलर्स हैं गोल्डियन की म्यूटेशन के अंदर, जो हमें जो है हर म्यूटेशन के अंदर बॉडी की देखने को मिलते हैं। ये 3 कलर बेसिक हैं, इसके अलावा कोई कलर नहीं होता। फिर एक और कलर होता है ब्लैक हेड YTB। वो करंटली मेरे पास अभी ऑन ब्रीडिंग सीजन इस बार नहीं था। ठीक है, मगर मेरे पास इससे पिछले साल YTBs थे, तो मैं उसकी पिक्चर जो है स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, YTB के अंदर मेरे पास करंटली फीमेल अवेलेबल है, मगर आपको पता है जब ग्रीन की फीमेल ब्रीडिंग मोड के अंदर आती है तो वो अपनी बीक जो है ब्लैक कर देती है, तो इसलिए वो बर्ड मैं भी आप लोगों को शो नहीं कर सकता। ये तीनों बर्ड्स मैंने अभी अपने ब्रीडिंग जो है सेक्शन से निकाल के मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आया हूँ। सोचा कि इन तीनों को अपनी वीडियो के साथ शुरू से एंड तक रखूँ, मगर बर्ड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और जो है हमें वापस इनको पेयर अप करना पड़ेगा, वरना आगे सीज़न में ये परफॉर्मेंस सही नहीं दे पाएंगे। तो ये 3 बेसिक कलर्स हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैक हेड, ठीक है, येलो हेड, ठीक है, और ये आ गया रेड हेड। तो ये 3 बेसिक कलर्स होते हैं। इनको वापसी इनके ब्रीडिंग केजेस के अंदर डालते हैं और आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे अभी आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को म्यूटेशन चार्ट के अंदर दिखाया कि गोल्डियन के अंदर 3 कलर्स होते हैं। विजुअली भी मैंने आपको बर्ड्स के अंदर दिखाया, गोल्डियन के अंदर 3 कलर्स होते हैं। हमारे पास बेसिक 3 कलर गोल्डियन के अंदर देखे जाते हैं। सबसे नंबर 1 है रेड हेड, नंबर 2 है ब्लैक हेड, नंबर 3 है येलो हेड। ये तीनों हेड कलर्स इस तरह वेरी करते हैं, रेड, ब्लैक एंड येलो। अब अगर हम बात करें बेसिक जीन्स की कि ये तीनों हेड कलर कौन कौन सी जीन्स जो है कैरी करते हैं, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ जीन होती क्या है। जेनेटिक मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, और हम लोगों को इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना है इसको। जैसा मैं आप लोगों को ज़ेब्रा की म्यूटेशन के अंदर गाइड करता था शुरू में, थोड़ी सी वीडियोस के अंदर मैं गाइड किया, इसी तरह हम लोग समझते हैं हर कलर, हर म्यूटेशन के अंदर कोई ना कोई 1 या 2 जीन्स होती हैं जो उसको आगे ये बताती हैं कि ये आगे किस तरह परफॉर्म करेगा, कि ये मेल के थ्रू परफॉर्म करेगा, फीमेल के थ्रू परफॉर्म करेगा, या ये स्प्लिट की सूरत में परफॉर्म करेगा। तो जेनेटिक का मतलब ये होता है, हर म्यूटेशन के अंदर कोई ना कोई जेनेटिक फॉल कर रही होती है। अब अगर हम बात करते हैं ये 3 जो हेड कलर्स हैं, ये तीनों हेड कलर्स कौन कौन सी जीन्स को कैरी करते हैं, तो नंबर 1 है रेड हेड, जो कि सेक्सलिंग डोमिनेंट है। ठीक है, इसके अंदर 2 जीन्स हैं, अगर हम देखें तो सेक्सलिंग भी है, डोमिनेंट भी है। सेक्सलिंग डोमिनेंट ये पूरा इसका नाम है। अब ये दोनों जीन जो है ना अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं ब्लैक हेड की, तो ब्लैक हेड जो है वो सेक्सलिंग रिसेसिव है, सही है। उसके बाद जो येलो हेड है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि ये तीनों जीन्स जो हैं ये किस तरह वर्क करती हैं। अच्छा देखिए, हर जो है ना गाइडर या हर टीचर का एक काम होता है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए या अपने व्यूवर्स के लिए जो है ना, जो आपसे एजुकेट हो रहे हैं, जो आपसे समझ रहे हैं, उनके लिए एक लोकली लैंग्वेज के अंदर कुछ चीज़ें बयान करते हैं ताकि वो ज़िंदगी भर उनके जहन में रखें। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यकीन करें, मैं इस चैप्टर को जब लिख रहा था ना अपने हाथों से, मेरे को खुद गूज़बम्स हो रहे थे कि मैं ये सोच रहा था कि यार ये इतना टिपिकल और मेरा इतना फेवरेट ये टॉपिक है ना, और मैं ये आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो इसके पीछे मेरी बहुत 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 मेहनत लगी है। मुंह ज़बानी दिमाग से तो हमें सब पता है, सब याद है कौन किस तरह वर्क करता है, मगर एक जब आप इतने सारे लोगों के लिए एक जो है प्रेजेंटेशन बनाते हो, एक आप जो है आप एक पूरा स्क्रिप्ट बनाते हो कि आप प्रेजेंट करोगे, तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक हो जाता है। तो ये जितनी भी मैं आप लोगों के सामने वीडियोस आगे आने वाले वक्त में शेयर करूँगा और जो अभी कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत मेहनत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपको कोई कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आता, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी ड्रॉप करें। मेरा वादा है इंशाल्लाह उसको मैं पूरा आप लोगों के कमेंट्स को फोकस करूँगा और उसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाऊँगा। अच्छा देखिए, लोकली लैंग्वेज के अंदर हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये वर्क किस तरह करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्स लिंक की, कि ये म्यूटेशंस काम किस तरह करती हैं।
सेक्स लिंक जो है वो उसको मेल्स जो होते हैं उसके, ठीक है ना, विजुअल मेल को आने के लिए 2 कॉपियाँ चाहिए होती हैं, फीमेल को 1 कॉपी चाहिए होती है, ठीक है। फीमेल कभी भी सेक्स लिंक जीन को कैरी नहीं करती, खाली मेल कैरी करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक विजुअल मेल है, उसको हम किसी भी फीमेल के साथ लगाएंगे सेक्स लिंक म्यूटेशन का, तो हमारे पास जितनी भी फीमेल्स हैं वो विजुअल मेल की तरह आएंगी, और जो हमारे मेल्स आएंगे उस ब्रीड के अंदर तो वो सारे के सारे स्प्लिट होंगे सेक्स लिंक म्यूटेशन के। क्यों? क्योंकि मेल को चाहिए थी 2 साइड कॉपी, तो अगर मेल भी विजुअल होता, फीमेल भी विजुअल होती, तो मेल सारे हमारे पास विजुअल आते, या मेल स्प्लिट होता, फीमेल विजुअल होती, तो हमारे पास मेल विजुअल आते। तो मेल्स को हमेशा चाहिए 2 कॉपीज़, फीमेल को चाहिए 1 कॉपी। और ये सेक्स लिंक म्यूटेशन जो है ना, उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लोकल लैंग्वेज के अंदर हम समझें तो ये है मेल पावर, ठीक है। आपका जितना भी काम होता है ना, ये मेल के थ्रू होता है, फीमेल के थ्रू खाली आप स्प्लिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, विजुअल बर्ड हासिल नहीं कर सकते। तो सेक्स लिंक का तो एक ये छोटा सा था जवाब। अब रिसेसिव के ऊपर हम आते हैं। रिसेसिव का काम ये होता है कि रिसेसिव को दोनों साइड पे कॉपी चाहिए होती है, ठीक है, चाहे फिर वो मेल हो चाहे या फिर वो फीमेल हो, ठीक है, और दोनों के अंदर विजुअली या स्प्लिट के तौर पे कॉपी होनी चाहिए। जैसे हम ब्लू गोल्डियन, अब सब लोगों को ब्लू का पता है, ब्लू रिसेसिव बर्ड है। ब्लू के अंदर क्या है, एक बर्ड विजुअल एक बर्ड स्प्लिट होगा तो हमारे पास स्प्लिट विजुअल चेक्स आएंगे, या दोनों विजुअल होंगे तो विजुअल चेक्स आएंगे, या दोनों स्प्लिट होंगे तो विजुअल चेक्स आएंगे। तो रिसेसिव का काम होता है आगे स्प्लिट प्रोड्यूस करना, ठीक है, वो अपना जीन जो है मेल फीमेल दोनों को दे सकता है, ठीक है, और जो है वो स्प्लिट टू स्प्लिट लगाने से विजुअल टू विजुअल मतलब दोनों साइड की कॉपीज़ को मर्ज करके एक विजुअल चेक हमें हासिल होता है। अब इसी तरह हम बात करते हैं डोमिनेंट की। डोमिनेंट एक बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, और जो है आप समझें एक जो है डोमिनेंट जो है ना वो एक डोमिनेंट है, गालिब आ जाता है, ठीक है, हर जीन के ऊपर। अगर आप फॉर एग्जांपल ग्रीन बर्ड हमारा डोमिनेंट है, आप उसको किसी भी बर्ड के साथ लगाएंगे आपके पास ग्रीन आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है, ठीक है, और डोमिनेंट बर्ड कभी भी अपना स्प्लिट किसी को नहीं देता, अपना जीन किसी बर्ड के अंदर अपना जो है प्रोवाइड नहीं करता। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि ब्लू स्प्लिट ग्रीन है, येलो स्प्लिट ग्रीन है, या अल्बाइनो स्प्लिट ग्रीन है। ग्रीन बर्ड कभी भी अपना जीन किसी को कैरी करने नहीं देता और वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, वो हर म्यूटेशन के ऊपर गालिब आ सकता है और अपने आप को फ्रंट फुट शो कर सकता है, चाहे वो फिर आप पेयरिंग के अंदर मेल डोमिनेंट का यूज़ कर रहे हैं या फीमेल डोमिनेंट की यूज़ कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? हमारे पास 3 जेनेटिक्स होती हैं, ठीक है, और वो 3 जेनेटिक्स के अंदर भी कुछ जेनेटिक्स होती हैं। तो बेसिक जेनेटिक्स 3 है, डोमिनेंट, रिसेसिव और सेक्स लिंक। आप अपनी किताब के अंदर ये तीनों चीज़ें नोट डाउन कर लें, आगे आपको फ्यूचर के अंदर चाहे आप गोल्डन ब्रीड करा रहे हैं चाहे कोई भी बर्ड ब्रीड करा रहे हैं बहुत काम आने वाली है। लोकल लैंग्वेज के अंदर हम तीनों म्यूटेशंस को एक इस तरह का नाम दे देते हैं क्योंकि आगे ये तीनों ही म्यूटेशंस हमारी पूरी दरिया का जो है कश्ती बनने वाली है जिस पे हम सफ़र करेंगे, और ये तीनों जेनेटिक्स जो है हमें आनी चाहिए। और अगर यही आएंगी तो आगे आप जो है जितने भी चैप्टर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा वो आप लोग समझ सकेंगे, वरना ये सब जो है ना आपके सर के ऊपर से चैप्टर्स जाने वाले हैं, चाहे फिर वो सीनियर ब्रीडर हो, चाहे फिर वो लोकल ब्रीडर हो, या चाहे वो फिर फैंसियर हो या शौकीन हो, उन सब के सरों के ऊपर से चैप्टर जाने वाले हैं। तो ये तीनों जेनेटिक्स आप किताब के अंदर, मोबाइल के नोट पैड के अंदर ये नोट कर लें। लोकल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। डोमिनेंट का मतलब होता है गालिब आ जाना, किसी भी बर्ड के साथ वो लगाने पर हमें डोमिनेंट बच्चे देगा। रिसेसिव का मतलब होता है क्रिएट स्प्लिट्स, कि ठीक है हम किसी भी डोमिनेंट बर्ड के साथ या किसी भी और म्यूटेशन के साथ जब उसको लगाएंगे तो वो अपने स्प्लिट्स हमें उन जो है बच्चों की सूरत के अंदर दे देगा, और अगर स्प्लिट प्लस विजुअल लगाएंगे तो विजुअल हमें बच्चे आ जाएंगे। दोनों साइड से कॉपीज चाहिए होती हैं। सेक्स लिंक का इन शॉर्ट लोकल लैंग्वेज के अंदर मतलब है मेल पावर, ठीक है। आप ये तीनों चीज़ें अपने पास नोट कर लें, आगे जब मैं पेयरिंग्स आपको समझाना शुरू करूँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं पेयरिंग्स, ताकि ये है कि आपको और मुझे और देखने वालों को सबको जो है ईजी हो जाए समझने के लिए। पेयरिंग हम अगर बेसिक पेयरिंग की बात करें कि हम रेड हेड टू रेड हेड लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास सारे बच्चे रेड हेड आ रहे हैं। सेम जेनेटिक का बर्ड जब भी पेयर अप आप करेंगे तो आपके पास सेम जेनेटिक के ही चिक्स आने हैं, ठीक है, उसमें कोई डोमिनेंट ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह हम येलो हेड वाईटीबी को आपस में क्रॉस करेंगे तो हमारे पास सारे बच्चे येलो हेड के आएंगे। ब्लैक हेड टू ब्लैक हेड लगाएंगे, मेल फीमेल ब्लैक हेड होंगे दोनों, तो हमारे पास सारे बच्चे ब्लैक हेड आएंगे। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर पेयरिंग्स दिख रही होंगी, ब्लैक हेड टू ब्लैक हेड सारे ब्लैक हेड, रेड हेड टू रेड हेड सारे रेड हेड, येलो हेड टू येलो हेड सारे येलो हेड। अच्छा दोस्तों, अब मैंने आप लोगों को बेसिक पेयरिंग्स बता दी, अब हम थोड़ा सा करते हैं इसको कॉम्प्लिकेटेड। अब चलते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, अब चलते हैं हम जो है जेनेटिक्स के हिसाब से खेलना शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 पे पेयरिंग हमारी है रेड हेड का मेल, ठीक है। अब हम मेल फीमेल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अब इधर मायने रखेंगे मेल और फीमेल्स, ठीक है। रेड हेड का अगर हम मेल यूज़ करते हैं ब्लैक हेड की फीमेल के साथ, बॉडी कलर डजेंट मैटर, ठीक है। आप अल्बाइनो ले लें, आप येलो ले लें, आप ब्लू ले लें, ग्रीन ले लें, हम अभी बात कर रहे हैं खाली हेड कलर्स की,
ठीक है, सब बॉडी के अंदर हेड कलर एक ही तरीके से काम करता है। ठीक है, रेड हेड का मेल ले लेते हैं, उसके साथ हम पेयर अप करते हैं ब्लैक हेड की फीमेल्स। हमारे पास जितने भी फीमेल्स आएंगी वो सारी रेड हेड आएंगी और रेड हेड सिंपल आएंगी, और जितने भी मेल्स हमारे पास आएंगे वो सारे रेड हेड आएंगे स्प्लिट ब्लैक हेड। अब क्यों इस तरह हुआ इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। देखिए, रेड हेड और ब्लैक हेड दोनों सेक्स लिंक जीन्स हैं। ठीक है, और जो रेड हेड है वो डोमिनेंट सेक्स लिंक डोमिनेंट है, और जो ब्लैक हेड है वो सेक्स लिंक रिसेसिव है। अब इधर गेम क्या हुआ कि हमने जो मेल यूज़ किया रेड हेड का वो सेक्स लिंक डोमिनेंट है, तो सेक्स लिंक होने की वजह से, मेल पावर होने की वजह से जितनी भी हमारे पास फीमेल्स आई वो सारी की सारी आई रेड हेड। समझ गए। अब अगर हम बात करते हैं ब्लैक हेड हमारे पास स्प्लिट की सूरत में मेल में क्यों आया, तो मैंने आपको पहले भी बताया सेक्स लिंक जीन के अंदर कभी भी फीमेल स्प्लिट कैरी नहीं करती, और जो हमारे पास ये बर्ड है ब्लैक हेड ये सेक्स लिंक रिसेसिव है, तो ये अपने जो है वो स्प्लिट प्रोड्यूस कर सकता है, रेड हेड स्प्लिट नहीं दे सकता। रेड हेड के कभी भी हमें स्प्लिट्स नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि रेड हेड जो है वो डोमिनेंट म्यूटेशन है, डोमिनेंट कभी भी अपने आप को किसी बर्ड के अंदर स्प्लिट नहीं जाने देता। ये एक लोकल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी मेल्स आएंगे वो रेड हेड होंगे स्प्लिट ब्लैक हेड। अब स्प्लिट ब्लैक हेड इसलिए होंगे क्योंकि बाप उनकी माँ जो थी वो ब्लैक हेड थी। ठीक है, और ब्लैक हेड जो है वो रिसेसिव सेक्स लिंक्ड है, तो मेल जितने भी थे उन सब ने ब्लैक हेड का खून जो है वो ब्लड जो है वो कैरी कर लिया अपने अंदर, और आगे वो परफॉर्मेंस के लिए जो है ब्लैक हेड हमारे काम आ सकता है। स्प्लिट ब्लैक हेड्स हमारे पास रेड हेड के मेल्स के अंदर आ जाएंगे। अब हम पेयरिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने पहले रेड हेड का मेल ब्लैक हेड की फीमेल के साथ लगाया था, अब हम दूसरी पेयरिंग के ब्लैक हेड का मेल रेड हेड की फीमेल के साथ लगाते हैं। ब्लैक हेड का मेल आ गया, रेड हेड की फीमेल आ गई। अब इनको अगर हम आपस में मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सोचें। हमारे पास इस क्लच के अंदर जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो सब ब्लैक हेड आएंगी। ठीक है, और जितने भी मेल्स आएंगे वो सारे रेड हेड होंगे स्प्लिट ब्लैक हेड। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास इस तरह क्यों हुआ, तो हमारे पास ये इसलिए हुआ क्योंकि ब्लैक हेड जो है वो एट दी एंड मैंने आप लोगों को समझाया सेक्स लिंक जीन्स है। ठीक है, रिसेसिव तो है वो, मगर वो पहले सेक्स लिंक है, समझ रहे हैं। तो सेक्स लिंक में मेल पावर होती है, मेल जिस विजुअल जो भी म्यूटेशन का होगा उसकी जितनी भी डॉटर्स हैं वो सारी की सारी उसी म्यूटेशन के अंदर आएंगी। तो ब्लैक हेड का हमारे पास मेल था, तो हमारे पास जितनी भी फीमेल्स आ गई वो सारी ब्लैक हेड आ गई, क्योंकि बाप की वजह से। अब हमारे पास जो मेल्स हैं वो रेड हेड क्यों आए। ठीक है, अब हम समझते हैं जब हम सेक्स लिंक टू सेक्स लिंक जब भी सेम म्यूटेशन को आपस में ब्रीड कराते हैं, तो मैंने आप लोग लास्ट बताया कि जब सेम म्यूटेशन को आपस में ब्रीड कराते हैं तो हमारे पास सेम म्यूटेशन के बच्चे आते हैं। मगर अब इधर प्रॉब्लम ये थी, म्यूटेशन तो सेम थी, कलर्स में डिफरेंस था। जब कलर्स में डिफरेंस था तो फिर इसके आगे की म्यूटेशन में भी डिफरेंस था, जैसे सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव। अब अगर हम देखें तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, ब्लैक हेड जो है वो रिसेसिव है, रेड हेड जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो जब रिसेसिव और डोमिनेंट को आपस में पेयर अप किया जाता है तो हमारे पास सारे के सारे बच्चे आते हैं स्प्लिट की सूरत के अंदर। तो इसीलिए हमारे पास जितने भी मेल्स आए वो रेड हेड डोमिनेंट, सेक्स लिंक डोमिनेंट होने की वजह से वो विजुअली रेड हेड हो गए, और जितने भी जो है ब्लैक हेड थे वो सब स्प्लिट की सूरत में चले गए, क्योंकि वो ब्लैक हेड रिसेसिव है। ठीक है, अब फीमेल की अगर हम बात करते हैं कि फीमेलों ने स्प्लिट कैरी क्यों नहीं किया, जैसे ये हमारे पास ब्लैक हेड की फीमेल आई, स्प्लिट रेड हेड क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया डोमिनेंट कभी भी अपने बच्चों के अंदर अपना स्प्लिट प्रोवाइड नहीं करता, विजुअली हमेशा आता है। तो डोमिनेंट जो रेड हेड था वो विजुअल आ गया मेल्स की सूरत के अंदर, फीमेलों को उसने अपना स्प्लिट नहीं दिया। तो अब इस पेयरिंग के अंदर हमारे पास जो मेल रिसीव हुए हैं वो रेड हेड के स्प्लिट ब्लैक हेड, और फीमेलें हमें जितनी भी रिसीव होंगी वो ब्लैक हेड की होंगी मेल की वजह से। तो अभी लास्ट पेयरिंग के अंदर हम लोगों ने जो समझा वो फिर भी थोड़ा सा सिंपल था, अभी हम थोड़ा सा उसको और डिफिकल्ट करते हैं। जब हम रेड हेड के मेल को येलो हेड की फीमेल के साथ या फिर येलो हेड के मेल को रेड हेड की फीमेल के साथ पेयर अप करेंगे तो हमारे पास क्या बच्चे आएंगे। अब इधर हम समझते हैं रेड हेड जो है वो सेक्स लिंक डोमिनेंट है। ठीक है, येलो हेड जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, अब इस पेयरिंग से जो हमारे पास बच्चे आएंगे वो मेल फीमेल दोनों पेयरिंग से, चाहे येलो हेड का मेल हो या चाहे येलो हेड की फीमेल हो, या चाहे रेड हेड का मेल हो या चाहे रेड हेड की फीमेल हो, इनको जब आपस में रेड हेड टू येलो हेड मर्ज किया जाएगा तो हमारे पास सब का सब बच्चा रेड हेड के अंदर ही आएगा। अब ये समझते हैं क्यों भाई, हमारे पास जब हमें पता है कि सेक्स लिंक के अंदर जो रेड हेड है वो सेक्स लिंक है, और सेक्स लिंक के अंदर जब हम उसको हमें जो मेल्स अगर चाहिए होते हैं विजुअल तो हमें 2 कॉपियाँ चाहिए होती हैं। तो हम जब रेड हेड का मेल येलो हेड की फीमेल के साथ पेयर अप कर रहे हैं तो जो मेल है हमारा बच्चा, मेल जो आएगा, सन जो आएगा उसको तो एक ही कॉपी मिल रही है, तो वो रेड हेड क्यों हो गया भाई। ठीक है, अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास ये सवाल भी है, मगर इसके पीछे का एक सिंपल सा जवाब है कि देखें जो
रेड हेड है वो सेक्स लिंक डोमिनेंट है, और डोमिनेंट बर्ड को जब भी रिसेसिव बर्ड के साथ ब्रीड कराया जाएगा तो हमारे पास सारे बच्चे डोमिनेंट आएंगे। इसीलिए हमारे पास जितने भी डॉटर्स और सन आएंगे इस पेयर से, इन दोनों पेयर से, हमारे पास वो सारे के सारे रेड हेड होंगे और वो सब स्प्लिट होंगे येलो हेड के। अब येलो हेड स्प्लिट इसलिए होंगे क्योंकि येलो हेड जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो वो मेल और फीमेल दोनों चेक्स के अंदर अपना जो है वो जीन दे सकता है। तो उसने जब जीन दिया मेल फीमेल डॉटर और सन्स को, तो सब के सब बच्चे स्प्लिट येलो हेड हमारे पास आ गए। अब हम चलते हैं अपनी पेयरिंग नंबर 4 के ऊपर। मैं समझता हूँ गोल्डियन के अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेयरिंग यही है, ठीक है। मैंने सबसे लास्ट में इसको रखा है, ठीक है। इस पेयरिंग के अंदर भी 2-3 पेयरिंग्स होंगी। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैं ब्लैक हेड के मेल को येलो हेड की फीमेल के साथ पेयर अप करता हूँ, अच्छा ये जो मैं आप लोगों को सब बयान कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये जो है चार्ट्स पढ़ के या जो है म्यूटेशन कैलकुलेटर पढ़ के मैं नहीं बयान कर रहा, ये एक्सपीरियंसड है, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली हमने जो सीखा है वो पढ़ के एक्सपेरिमेंट करके ही सीखा है, और मज़ीद इसको बयान करने के लिए मैंने स्टडी और मज़ीद की ताकि मैं आपको और क्लियर तरीके से समझा सकूँ। तो मेरे पास ऐसी बहुत सी पेयरिंग्स लगी हुई हैं जिनसे हम डेली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। अच्छा भाई, सवाल ये है कि ब्लैक हेड का मेल आ गया, ठीक है, येलो हेड की फ़ीमेल आ गई। अब जब इनको आपस में मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या बच्चे आएंगे? अब सुने, ये बच्चे जो है ना बड़े मज़ेदार आएंगे। जितनी भी फीमेल्स हमारे पास रिसीव होंगी, वो जितनी भी इन पेयर की डॉटर होंगी जिसमें मेल ब्लैक हेड होगा, येलो हेड की फ़ीमेल होगी, हमारे पास सारी की सारी फीमेल्स ब्लैक हेड स्प्लिट येलो हेड YTB होंगी। क्यों? अब ये जो फीमेल स्प्लिट हो गई, इसकी वजह वही लास्ट मैंने आपको पेयरिंग समझाई थी कि ब्लैक हेड जो है वो एक सेक्सलिंग जीन है, और सेक्सलिंग के अंदर मेल जब परफॉर्म करता है तो वो सारा ब्लड अपने डॉटर्स को, सारी जेनेटिक अपने डॉटर्स के तक प्रोवाइड कर देता है। तो जब हमारे पास इस पेयरिंग के अंदर बाप ब्लैक हेड का था, तो हमारे पास उसकी जितनी भी डॉटर्स हैं वो सारी ब्लैक हेड आ जाएंगी बाप की वजह से, ठीक है। और माँ जो है वो येलो हेड है, तो येलो हेड जो है वो रिसेसिव है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो उसने अपना ब्लड फीमेल के अंदर स्प्लिट की सूरत के अंदर दे दिया। अब हम बात करते हैं सन्स के अंदर हमारे पास क्या आएंगे। तो हमारे पास जितने भी मेल्स आएंगे वो सारे के सारे रेड हेड होंगे, स्प्लिट ब्लैक हेड होंगे, स्प्लिट येलो हेड होंगे। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि हमारी पेयरिंग के अंदर हमारे पास जो है मेल ब्लैक हेड का था, फीमेल येलो हेड की थी, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये रेड हेड बीच में कहाँ से आ गया? ठीक है, सोचने वाली बात है। तो इधर सारी परफॉर्म करती है जेनेटिक। अब इधर आपको जो है थोड़ा सा सिंपल, जितना सिंपल हो सकेगा उस तरीके से समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले हमारे पास पेयरिंग के अंदर था मेल ब्लैक हेड का, ठीक है। ब्लैक हेड जो है वो एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है, सेक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है, और येलो हेड जो है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। अब जब इनको हमने आपस में पेयर अप किया तो हमारे पास सेक्स लिंक के मेल को विजुअली आने के लिए 2 कॉपी चाहिए, तो दोनों कॉपियाँ नहीं मिल रही। ब्लैक हेड एक साइड है, दूसरी साइड नहीं है, तो ब्लैक हेड तो नहीं आ सकता। अब अगर ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव को मैंने आपको पहले भी समझाया कि 2 कॉपियाँ चाहिए दोनों पेरेंट्स से, सही है। बाप के अंदर या स्प्लिट होना चाहिए या विजुअल होना चाहिए, माँ के अंदर या स्प्लिट होना चाहिए या विजुअल होना चाहिए। तो हमारे पास तो येलो हेड एक ही साइड पर है, ठीक है, हमारे पास तो फीमेल है येलो हेड की और बाप जो है वो ब्लैक हेड का है। तो इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास हम रिपीटेड बैक साइड पे चले जाएंगे डोमिनेंट के ऊपर, क्योंकि रेड हेड जो है वो डोमिनेंट है। तो हमारे पास एट दी एंड जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे रेड हेड आ जाएंगे, स्प्लिट ब्लैक हेड, स्प्लिट क्योंकि अब देखें ये जो रिसेसिव है वो सेक्स लिंक्ड है ब्लैक हेड, तो जितने भी मेल्स होंगे वो सारे स्प्लिट ब्लैक हेड हो जाएंगे बाप की वजह से, और जितने भी मेल्स होंगे वो स्प्लिट येलो हेड भी होंगे माँ की वजह से। तो ये था जो है हमारी पेयरिंग नंबर 4, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये समझा कि जब हम सेक्स लिंक रिसेसिव को आपस में जब ऑटोसोमल रिसेसिव के साथ पेयर अप करते हैं अलग अलग म्यूटेशन को, तो हमारे पास रिपीटेड डोमिनेंट पे हम पहुंच जाते हैं। जो इसका डोमिनेंट म्यूटेशन होती है सेक्स लिंक डोमिनेंट तक हम पहुंच गए, वो भी कैरियर कर रहा है ब्लैक हेड को और येलो हेड को। अब अगर हम बात करते हैं कि मैं अगर पेयर अप कर रहा हूँ इसी सेम पेयरिंग को स्विच करके कि फीमेल में अगर ब्लैक हेड की यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और येलो हेड का मेल यूज़ कर लेता हूँ। पहली पेयरिंग के अंदर हमने फीमेल जो है वो येलो हेड की यूज़ की थी, ठीक है, येलो हेड की, और ब्लैक हेड का मेल यूज़ किया था। इस पेयरिंग के अंदर हम यूज़ करेंगे ब्लैक हेड की फीमेल और येलो हेड का मेल, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे पेयर्स मैंने लगाए हुए हैं, येलो हेड का मेल, ब्लैक हेड की फीमेल, ब्लैक हेड का मेल, येलो हेड की फीमेल। बहरहाल अब इधर हमारे पास क्या रिसीव होगा, ठीक है, आप लोग यही सोच रहे होंगे वही रिसीव होगा जो लास्ट पेयरिंग के अंदर हुआ था। नहीं,
अब इधर जो है ना चेंजिंग हो गई। पहले हमारा जो मेल था ना वो ब्लैक हेड था, और ब्लैक हेड है सेक्सलिंग, तो उसकी वजह से हमारे पास डॉटर्स तो जितनी भी थी वो ब्लैक हेड आ गई थी। अब हमारे पास जो मेल है वो येलो हेड है, और येलो हेड जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो वो फीमेल्स तो दे ही नहीं सकता, ठीक है। और मैंने आपको बताया सेक्स लिंक के अंदर है पावर फीमेल्स की, मेल्स की, तो हमारे पास इस पेयरिंग के अंदर सेक्स लिंक ब्लैक हेड नहीं है, तो हमारे पास फीमेल ब्लैक हेड नहीं आएंगी। फीमेल जो है हमारी पेयरिंग के अंदर वो ब्लैक हेड है, ठीक है। और सेक्स लिंक ब्लैक हेड के मैंने आपको बताया सेक्स लिंक के अंदर फीमेल का कोई इतना अच्छा रोल नहीं होता, सारा रोल होता है मेल का, मेल पावर है सेक्स लिंक। तो हमारे पास इस पेयरिंग से जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे के सारे आएंगे रेड हेड। क्यों? क्योंकि वही बात कि जब हम पेयर अप करते हैं एक ऑटोसोमल रिसेसिव बर्ड को सेक्स लिंक म्यूटेशन के साथ, तो हमारे पास रिपीटेड हम वहीं बैक चले जाते हैं डोमिनेंट बर्ड की तरफ। तो हमारे पास जितने भी मेल फीमेल बच्चे आएंगे वो सारे रेड हेड होंगे, और जितनी भी फीमेलें होंगी वो सारी स्प्लिट येलो हेड होंगी, क्योंकि येलो हेड जो है रिसेसिव है, तो वो मेल फीमेल को स्प्लिट अपना दे सकता है। स्प्लिट ब्लैक हेड नहीं होंगी, क्योंकि ब्लैक हेड जो है वो सेक्स लिंक जीन है, और फीमेल कभी भी सेक्स लिंक जीन को कैरी नहीं कर सकती। और जो हमारे पास रेड हेड के अंदर मेल्स आएंगे, जो सन आएंगे इस पेयर से, वो सारे के सारे स्प्लिट ब्लैक हेड, स्प्लिट येलो हेड होंगे। अभी एक और जो है मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर शुरू में बताया था, एक और जो है बर्ड के अंदर, गोल्डियन के अंदर एक और हेड कलर होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो अभी पेयरिंग्स बताई उसके अंदर मैंने आप लोगों को येलो हेड के साथ ब्लैक हेड भी मर्ज करके बता दिया, रेड हेड भी मर्ज करके बता दिया, रेड के साथ ब्लैक येलो सबको आपस में मर्ज करके मैंने आप लोगों को बता दिया हमारे पास क्या चिक्स आएंगे। मैं अभी फर्दर आगे जो है वो नहीं बता रहा कि स्प्लिट के साथ लगाने से ये आएंगे, वो एक वर्किंग है, वर्किंग की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि म्यूटेशन कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी म्यूटेशन किस किस तरह परफॉर्म करती हैं, किसको किसके साथ लगाएंगे तो हमारे पास स्प्लिट जनरेट हो जाएगा। तो हमने जो है इस चैप्टर के अंदर खाली म्यूटेशन की जेनेटिक को डिस्कस किया है। अब इसी के अंदर हमारे पास एक और बर्ड देखने को हमें मिलता है गोल्डियन के अंदर, येलो ब्लैक हेड YTB। अब वो ब्लैक हेड YTB क्या है, अब हम इसको समझते हैं। बेसिकली ब्लैक हेड YTB अगर एक हम नॉर्मल तरीके से बोलें तो वो बेसिक येलो ही बर्ड है, येलो हेड ही बर्ड है, मगर वो है येलो हेड स्प्लिट। अब कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो स्प्लिट जो होते हैं वो रेड टिप के साथ होते हैं, जिनकी बीक के आगे रेड टिप होती है, मगर वो फिर भी कैरियर होते हैं येलो हेड के। एक बर्ड होता है YTB जो ब्लैक हेड होगा, उसकी टिप जो होगी वो येलो हेड होगी। तो बेसिक वो बर्ड जो है हमें परफॉर्म करके दे सकता है ब्लैक हेड की तरह भी और रेड हेड येलो हेड की तरह भी। अब हम बात करते हैं ब्लैक हेड YTB जो है वो किस तरह परफॉर्म करता है। ब्लैक हेड YTB की कुछ पेयरिंग्स मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। अभी हम बात करते हैं YTB की पेयरिंग के हिसाब से। अभी अगर ब्लैक हेड YTB का बर्ड है, ठीक है, जो जीन कैरियर है येलो हेड का, ठीक है, ब्लैक मास्क होगा, येलो कलर की टिप होगी, येलो ब्लैक हेड YTB के मेल को जब हम मर्ज करेंगे येलो हेड YTB फीमेल के साथ, येलो हेड जो है वो YTB ही होता है, येलो फेस होता है, येलो कलर की ही टिप होती है उसकी, उसके अंदर कोई इस तरह नहीं होता कि रेड टिप येलो टिप। अब जब हम ब्लैक हेड YTB को येलो हेड की फीमेल के साथ मर्ज करेंगे तो हमारे पास पेयरिंग के अंदर जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो सारी की सारी ब्लैक हेड आएंगी। अब ब्लैक हेड क्यों आएंगी अब समझते हैं। वजह यह है कि ब्लैक हेड सेक्सलिंग म्यूटेशन है, जब बाप ब्लैक सेक्सलिंग है और जब बाप ब्लैक हेड है सेक्सलिंग, तो जितनी भी डॉटर्स होंगी वो ब्लैक हेड ही होंगी सेक्सलिंग की वजह से, मगर वो सारी डॉटर्स होंगी YTB। अब YTB क्यों होंगी? क्योंकि उसको दोनों साइड से येलो हेड का जीन मिल रहा है जो कि रिसेसिव है, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी फीमेल्स होंगी वो YTB के अंदर चले आएंगी, ठीक है, दोनों साइड से उसको येलो हेड रिसेसिव की सूरत के अंदर मिल गया। और हमारे पास जितने भी मेल्स आएंगे वो सब मेल्स होंगे येलो हेड के। अब मेल सारे येलो हेड क्यों होंगे इसको समझते हैं। देखें, जो YTB है, जो ब्लैक हेड बर्ड है जिसकी बीक वाइट है, वो जीन कैरियर है येलो हेड बर्ड का। और जब येलो हेड बर्ड है रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, और येलो हेड वर्क किस तरह करेगा जब दोनों साइड पे स्प्लिट या विजुअल होंगे, तो हमारी इस पेयरिंग के अंदर मेल जो है वो स्प्लिट की सूरत के अंदर है और फीमेल जो हमारी है वो विजुअल की सूरत के अंदर है। तो हमारे पास इस पेयरिंग के सारे बच्चे आ जाएंगे येलो हेड, मगर बाप जो है वो ब्लैक हेड भी है, ठीक है। अब मेल को ब्लैक हेड विजुअली आने के लिए दोनों कॉपियाँ चाहिए क्योंकि बर्ड सेक्सलिंग है। अब इसके पास एक ही साइड पर से कॉपी आ रही है, वो है बाप, माँ तो उसकी ब्लैक हेड है नहीं, तो जितने भी मेल्स होंगे वो सारे के सारे स्प्लिट हो जाएंगे ब्लैक हेड के। तो इस तरह हमारे पास इस पेयरिंग से जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो सारी ब्लैक हेड आएंगी, बाप की वजह से स्प्लिट YTB, स्प्लिट येलो हेड YTB, ठीक है। और जितने भी मेल्स हमारे पास आएंगे इस पेयरिंग से वो आएंगे ब्लैक हेड और येलो हेड के, ठीक है, स्प्लिट ब्लैक हेड। ये चैप्टर्स जो है ना बहुत लंबे होने वाले हैं, मेरे सीने के अंदर दर्द हो चुका है क्योंकि गर्मी बहुत है, यहाँ कराची में गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं, पंखा चल रहा है, मैं लाउडर बात कर रहा हूँ, ठीक है।
ताकि आप लोगों तक आवाज़ सही से पहुंच सके। और टोटली मेरा जो है ना चेस्ट पेन हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि गर्मी जो है अभी बहुत आ चुकी है, पंखा बंद नहीं कर सकते। अच्छा, मैं ये कह रहा था ये वीडियोस बहुत लंबी होने वाली हैं, ठीक है, मगर ये ज़िंदगी के लिए या मुस्तकबिल के लिए या ब्रीडर्स के लिए बहुत एक अहम वीडियो होने वाली हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये वीडियो 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, आप इसको सेक्शन समझें, आप इसको क्लासेस समझें, आप जो समझना है समझें। एक बार ये वीडियो बन के अपलोड हो जाएगी, आप 10 बार देखें, 100 बार देखें, आगे आने वाली जनरेशन हमारी देखेंगी, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं वो देखेंगे। तो ये वीडियोस लंबी होने वाली हैं। वीडियो के अंदर कुछ इस तरह की पेयरिंग्स मैंने भी की हुई हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जब हम ब्लैक हेड की फ़ीमेल YTB के साथ हम येलो हेड का मेल लगाते हैं, जैसे ये ब्लैक हेड की फ़ीमेल हमारे पास है, ठीक है, ये YTB तो नहीं है, इधर YTB नहीं है, मगर ये ब्लैक हेड की फ़ीमेल है। इसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये YTB है, येलो टिप है इसकी, और हमारे पास मेल आ जाता है ये वाला। जब इन दोनों को हम आपस में मैशअप करेंगे तो हमारे पास सारे के सारे बच्चे जो होंगे वो येलो हेड आएंगे। अब क्यों येलो हेड आएंगे, इसका रीज़न ये है कि देखें, रिसेसिव को दोनों साइड पे कॉपी चाहिए, तो रिसेसिव को कॉपी मिल गई। फीमेल जो है वो हमारी जो है YTB है, तो वो स्प्लिट की सूरत में हमें कॉपी मिल गई, और मेल जो है वो हमारा विजुअल है। तो इसको जो इसके डॉटर और सन्स हैं, तो जो इसके ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, उसको चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो, उसको दोनों साइड से कॉपी मिल गई येलो हेड की। तो हमारे पास जितने भी बच्चे हैं वो सारे येलो हेड आ जाने हैं, ठीक है। मगर जो हमारे मेल्स होंगे वो फीमेल की वजह से, क्योंकि फीमेल ब्लैक हेड है और ब्लैक हेड सेक्सलिंग है, मेल कैरी कर सकता है जीन, तो वो सारे ब्लैक हेड येलो हेड के मेल हमारे स्प्लिट ब्लैक हेड हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हमारे पास जो है ना लास्ट पेयरिंग है, ठीक है। इस पेयरिंग के बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे हेड्स के ऊपर, क्योंकि आगे आने वाली म्यूटेशन, आगे आने वाली जो है हमारे चैप्टर्स के अंदर, हम अगले चैप्टर के अंदर ब्रेस्ट को डिस्क्लोज करेंगे, ब्रेस्ट के ऊपर बात करेंगे कि ब्रेस्ट के अंदर कितने कलर्स हैं, ठीक है, और ये ब्रेस्ट किस किस तरह से वर्क होते हैं, ये ब्रेस्ट कलर्स किस किस तरह से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह बॉडीज़ को कंटिन्यू करना शुरू करेंगे, फिर हम आगे कॉम्बिनेशंस की तरफ भी मूव ऑन होंगे। तो आखिरी हमारी जो पेयरिंग है वो ये है कि अगर हम ब्लैक हेड YTB के मेल के साथ रेड हेड की फ़ीमेल को पेयरअप करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। हमारे पास जितनी भी फीमेल्स जो है ना वो सारी की सारी ब्लैक हेड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बाप जो है वो ब्लैक हेड है, और ब्लैक हेड 3 बार बता चुका हूँ सेक्सलिंग म्यूटेशन है, और उसकी वजह से उसकी जितनी भी डॉटर्स होंगी वो ब्लैक हेड हो जाएंगी, ठीक है। अब जो इसका बाप है वो YTB भी है, ठीक है, मतलब येलो हेड भी है, ब्लैक हेड येलो हेड भी है, तो उसकी जितनी भी डॉटर्स होंगी ना वो ब्लैक हेड होंगी, मगर वो स्प्लिट जो होंगी येलो हेड होंगी, YTB नहीं होंगी, स्प्लिट येलो हेड होंगी, ठीक है। अब इसके जितने भी मेल्स हमें रिसीव होंगे ना वो सारे के सारे रिसीव होंगे रेड हेड के अंदर, उसके जितने भी मेल्स हमें रिसीव होंगे वो सारे होंगे रेड हेड के अंदर। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक हेड है, जो येलो हेड है, वो सेक्सलिंग रिसेसिव है, और जो रेड हेड है वो सेक्सलिंग डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट बर्ड है वो आपको मैंने पहले भी बताया, वो डोमिनेंट हो जाएगा, बाकी सब म्यूटेशंस के ऊपर गालिब आ जाएगा। तो इस वजह से वो दोनों म्यूटेशंस के ऊपर गालिब आ गया, और विजुअली रेड हेड के हमें मेल्स मिल जाएंगे जो कि स्प्लिट होंगे ब्लैक हेड के बाप की वजह से, और स्प्लिट होंगे येलो हेड के बाप की वजह से। तो हमारे पास इस पेयरिंग से जितनी भी फीमेल्स होंगी वो सारी ब्लैक हेड होंगी, स्प्लिट येलो हेड, और जितने भी मेल्स होंगे वो सारे के सारे रेड हेड होंगे, स्प्लिट ब्लैक हेड, स्प्लिट येलो हेड। अगर इसी पेयरिंग को हम आपस में चेंज कर दें कि फीमेल्स हम जो है फीमेल हम ब्लैक हेड की कर दें और मेल रेड हेड का कर दें, ब्लैक हेड YTB की फीमेल कर दें और रेड हेड का मेल कर दें, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पास क्या पेयरिंग से इस रिजल्ट आएगा। हमारे पास इस पेयरिंग से सारे के सारे मेल फीमेल जो हैं वो रेड हेड आएंगे। क्यों? क्योंकि येलो हेड को दोनों साइड कॉपी चाहिए और ब्लैक हेड सेक्सलिंग है, तो इनके ये तो ब्लैक हेड भी नहीं आ सकता और येलो हेड भी इस पेयरिंग से नहीं आ सकता। तो इस पेयरिंग से हमारे पास मेल जो होंगे वो सारे रेड हेड होंगे, बाप की वजह से स्प्लिट ब्लैक हेड हो जाएंगे, और बाप की वजह से येलो हेड होने की वजह से स्प्लिट येलो हेड हो जाएंगे। और जो हमारे पास जितनी भी फीमेल्स होंगी वो जो है अपना बाप की वजह से, बाप के YTB होने की वजह से, येलो हेड होने की वजह से जितनी भी फीमेल्स होंगी वो रेड हेड स्प्लिट येलो हेड हो जाएंगी। तो दोस्तों भाई गला तो सूख चुका है और बहुत कोशिश की इसको अच्छी से अच्छी तरीके से डिस्क्लोज करने की। अब मुझे पता है आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो रही होंगी क्योंकि पहली बार है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों को एक कैलकुलेटर देता हूं गोल्डियन का, ठीक है, बहुत पुराना है, बहुत अरसे से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। उसके अंदर रेयर म्यूटेशंस नहीं है, बेसिक म्यूटेशंस के ऊपर वो कैलकुलेट करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके यूज़ करें, उसको जाके समझें, ठीक है ना, कि वो किस तरह काम करता है।
उसको आप थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो आपको और मज़ीद समझने में आसानी होगी। वीडियो को एक बार फिर देखें, एक रजिस्टर्ड किताब लें, उसके अंदर नोट करें कुछ पॉइंट्स को कि कौन सा किसके साथ लगाते हैं तो क्यों आता है, ठीक है। बेसिक मकसद है क्यों आता है। अगर आप इसको समझ लेते हैं ना कि ये क्यों आता है, तो आपके सारे सवालों के जवाब आप खुद अपने आप को दे देंगे। तो अगला अगर आपको इतनी मेहनत करके समझा रहा है, गाइड कर रहा है, तो उसका मजाक उड़ाने की जगह जो है हमें अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, हमें अपने आप को जो है इम्प्रूव करना चाहिए सीखने में, एजुकेशन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत इस वीडियो के पीछे लगी है, बहुत एफर्ट्स लगे हैं और बहुत खर्चा भी हुआ है, ठीक है। आप लोगों को शायद नहीं समझ आ रहा होगा, मगर ये कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो एक करामत साबित होगी। और आगे वीडियोस के लिए जो है आप अच्छे कमेंट्स करें। अगर रिस्पांस अच्छा होगा, लाइक अच्छे होंगे, कमेंट्स होंगे, शेयर्स होंगे, दैन ही मैं आगे वीडियोस को कंटिन्यू करूँगा। वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है इतनी मेहनत करूँ, इतनी जो है एफर्ट्स अपनी दूँ एक वीडियो के पीछे। इससे बेहतर ये छोटे छोटे जो है ना अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखा दी, बर्ड दिखा दिया, ये दिखा दिया, इसी के अंदर व्यूज़ हम लेते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, देखिए मैं अभी अपने ब्रीडिंग जो है रूम के अंदर आ गया हूँ, गोल्डियन के ब्रीडिंग रूम के अंदर। यहाँ पर हम खाली गोल्डियन ब्रीड करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर क्वालिटी की, हर म्यूटेशन की, हर तरह की गोल्डियन हमारे पास ब्रीड हो रही है, अल्लाह का बड़ा फजल है, ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, मेरा मोबाइल था 90%, अभी मेरा मोबाइल है 9%। अब अंदाज़ा लगा लें कि कितना टाइम इस वीडियो ने मेरा खाया होगा। ये माशाल्लाह इनो का मेल है, ठीक है, और यूरोपियन फीचर्स के अंदर मेल है ये। अच्छा अभी मैं आप लोगों को जो मैंने आज आप लोगों को कॉम्बिनेशंस बताया ना, मैं आपको उनकी कुछ पेयरिंग्स दिखाता हूँ जो कि मैंने की हुई हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक मेरी येलो हेड ब्लैक हेड की फ़ीमेल है, ठीक है, अंदर बैठा हुआ था, बाहर आ गया मेल। ये देखें, ये हमारी स्पेनिश क्लास की फ़ीमेल है, ठीक है। और इसके साथ हमने जो है अपना एग्जीबिशन का येलो हेड का मेल दिया हुआ है, मज़ीद जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। देखें ये येलो हेड का मेल है, ठीक है। एक पेयरिंग ये हो गई, फिर इसके बाद ये ब्लैक टू ब्लैक की पेयरिंग हमने की हुई है, ठीक है। इसके बाद हमने ये इधर की हुई है पेयरिंग ब्लैक हेड टू ब्लैक हेड, इधर भी ब्लैक हेड टू ब्लैक हेड है, ठीक है। ये येलो हेड टू येलो हेड है, और ये दोनों YTBs हैं। मतलब येलो हेड मैंने आपको बताया YTB ही होता है। देखें इन दोनों की चोंच के आगे जो है ना येलो कलर आपको दिखेगा। ये रेगुलर बर्ड है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद मैं आपको जो पेयरिंग बता रहा था ना ब्लैक हेड के साथ YTB, वो ये पेयरिंग है। देखिए इसमें येलो हेड का मेल है मेरा, ठीक है, और मैंने इसको फीमेल जो दी है ना, वो मैंने इसको दी है ब्लैक हेड YTB की। अभी देखिए इसकी चोट जो है ना काली है फीमेल की, तो आपको समझ नहीं आएगा। और ये मेरा बहुत प्यारा जो है ना फीचर्स के अंदर होम ब्रीड का पेयर है। क्लासिक जो है वो स्पेनिश का मेल है, और इसके साथ येलो हेड का, उसके साथ मैंने जो है प्रॉपर जो है ना स्टैंड्स की बहुत ज़बरदस्त शेप की फ़ीमेल दी है। फीमेल की बीक थोड़ी आउट है, मगर ये कि मेल की बीक से इंशाल्लाह ये कि इसकी बीक बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये ब्लैक हेड YTB की फ़ीमेल है। तो लास्ट जो पेयरिंग मैंने आप लोगों को समझाई, इसमें से मेरे पास जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे के सारे येलो हेड होंगे, ठीक है। और स्प्लिट मेल जो होंगे वो स्प्लिट ब्लैक हेड होंगे, क्योंकि माँ इसकी ब्लैक हेड है। इसी तरीके से एक और पेयर मेरा ये है, ठीक है। ये भी क्लासिक का पेयर है, ग्रीन क्लासिक का। अब इसके अंदर अगर हम पेयरिंग की बात करें ना, ये देखें पेयरिंग, तो इसमें मैंने यूज़ किया है येलो हेड का मेल, ठीक है, और इसके साथ मैंने नॉर्मल ब्लैक हेड की फ़ीमेल यूज़ की है। तो मैंने आप लोगों को जैसे कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स बताए, इसमें से मेरे पास उसी तरीके से रिजल्ट्स आने। जितनी भी मेल्स और फीमेल्स होंगे वो सब के सब रेड हेड आएंगे, ठीक है। स्प्लिट मेल जो होंगे वो स्प्लिट येलो हेड स्प्लिट ब्लैक हेड होंगे, और फीमेल जो होंगी वो खाली स्प्लिट येलो हेड होंगी, ब्लैक हेड स्प्लिट नहीं होंगी। तो इस तरह की कुछ अलग अलग सी कॉम्बिनेशंस मैंने की हुई हैं, जिनको मैं इस एयर ब्रीड करा रहा हूँ। यहाँ पर एक मेरा पेयर है, ठीक है, जिसमें ये रेड हेड का क्लासिक का मेल है, ठीक है। और जो है मैंने इसको ब्रूनो की फ़ीमेल दी हुई है। ब्रूनो की फ़ीमेल को आप देखें, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ ना माइट्स का, ये अक्सर होता है, मगर इसको तो है ना इसके पिछले मेल के साथ जिसके साथ मैंने पेयरअप किया हुआ था, उसने इसकी बहुत कुटाई लगाई है। वो मेल जो है ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हीट पे था, तो इसकी वजह से बेचारी के बाल उड़ गए। मगर एयर स्केली माइट्स के अंदर भी जो है ना इसी तरीके से बाल उड़ जाते हैं, मगर मसला नहीं है। ये इंशाल्लाह ये है कि ब्रीडिंग सीज़न जैसे ही ऑफ होगा, मोल्ट होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी फीमेल। तो ये जो आप मेल देख रहे हैं, ये मेल है रेड हेड का, ठीक है। इसके साथ हमने लगाई है, ये ब्रूनो की फ़ीमेल है ब्लैक हेड की। तो बात वही है, जब रेड हेड ब्लैक हेड के साथ मर्ज होगा तो हमारे पास जितने भी बच्चे हैं वो सारे रेड हेड आने,
ठीक है, और स्प्लिट जो होंगे मेल वो ब्लैक हेड की सूरत में चले जाएंगे। तो मुख्तलिफ अलग अलग पेयरिंग्स हैं जो हमने की भी हैं इस तरह की, और ये कि हेड के ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ब्रेस्ट को कवर करेंगे कि ब्रेस्ट जो है वो किस तरह से परफॉर्म करता है, वो किस तरह से काम करता है, और जो है इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम बॉडीज़ की तरफ भी मूव ऑन होंगे कि बॉडी बर्ड की किस तरह काम करती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब कर लें, आगे जो है आगे मज़ीद म्यूटेशंस की वीडियो आने वाली हैं तो आपके पास से मिस आउट ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।